हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज फिर से हम नया चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, वो है ट्रिगोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिगोमेट्री में हम आज दो पॉइंट कवर करने वाले हैं। पहला ही इसका इंट्रोडक्शन, मतलब ये क्या है, और ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम ये बता दें कि जब भी हम लोग ट्रिगोमेट्री पढ़ते हैं, मतलब ट्रिगोमेट्री का बात करते हैं, तो वो डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल पे इंडिकेटेड करता है। मतलब जब भी हम ट्रिगोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल जरूर होगा। ठीक है, कैसे, तो आइए देखते हैं। इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसको समझ लेते हैं कैसे राइट एंगल के ट्रायंगल के ही बारे में पढ़ेंगे। तो सपोज आप मान लीजिए ये एक टावर है, ये एक टावर है, और इधर से आप सपोज कहीं से आ रहे हैं, और यहाँ पे आपका मीटिंग पॉइंट होगा। सपोज आप यहाँ पे जब हैं, तो यहाँ से आप ऊपर की ओर टावर के ऊपरी छोर पे देख रहे हैं। ठीक है, टावर के ऊपरी छोर पे देखिएगा, तो यहाँ से पृथ्वी के साथ, अर्थ के साथ कुछ एंगल बनेगा जो कि थीटा होगा, थीटा बनेगा। तो सपोज कि अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और आपको ये डिस्टेंस पता हो, या फिर ये पता हो, या फिर ये कोई एक पता हो, और आप चाहते हैं कि कोई एक हम वैल्यू निकाल लें। मतलब ये सपोज आप मान लीजिए इसका वैल्यू आपको पता है b, मान लेते हैं इसका डिस्टेंस b है, और आप ये निकालना चाहते हैं, आपको थीटा पता है कि एंगल कितना बन रहा है, तो कैसे निकलेगा। या फिर ये हमको पता नहीं है, इसको मान लेते हैं a, ये पता है हमको, फिर ये, या फिर ये कैसे निकलेगा, थीटा भी हमको पता है और ये भी पता है, तब ये और ये कैसे निकलेगा। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए ट्रिगोमेट्री को पढ़ना जरूरी है। इसलिए इसका हम लोग यूज, इसका एप्लीकेशन जो है, इसका जो यूज है ट्रिगोमेट्रिक का, वो हाइट एंड डिस्टेंस में होता है। हाइट एंड डिस्टेंस एक अलग चैप्टर है आप लोग का, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री में। ठीक है, तो उसमें पढ़ना रहता है। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज। ठीक है, तो इस इन सब बातों को निकालने के लिए, जानने के लिए हमको ट्रिगोमेट्री पढ़ना रहता है। तो ट्रिगोमेट्री यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम पहले बोले थे कि ट्रिगोमेट्री का बात किया, वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल जरूर आएगा, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल जरूर आया। ठीक है, यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री पे बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बना है, कोई भी एक कोण उसका 90 डिग्री का हो, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो उसी तरह ये राइट एंगल ट्रायंगल का बात हुआ। ठीक है, अब बात आता है कि इसमें पढ़ना क्या है। सर ठीक है, हम जान गए कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना है ज़्यादा, लेकिन इससे और क्या रिलेटेड, ट्रिगोमेट्री का मेन फोकस होता है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। आप पहले ये सुन लिए होंगे, आपके बड़े भैया बड़े दीदी होंगे, तो आपके सीनियर जो भी होंगे, वहाँ से आप सुन लिए होंगे कि साइन, कॉस, टैन, कॉट के बारे में। ठीक है, लेकिन होता क्या है ये आप नहीं जानते होंगे। तो साइन और कॉस क्या होता है, तो देखिए सपोज मान लीजिए ये एंगल ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो सबसे पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग क्या होता है इसका, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ। अब यहाँ पे देखिए, जैसे सी के साथ जब ये है, सी के साथ जब ये जुटा हुआ है, तो इसको सी लिखेंगे। अगर सपोज यहाँ पे ए बनता, वो बाद में बताते हैं, सी के अनुसार इसको हाइपोटेनस बोलेंगे, इसको एडजेसेंट साइड बोलेंगे, और इसको अपोजिट साइड बोलेंगे। अपोजिट साइड ऑफ सी। ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं, हाइपोटेनस को हम लोग बोलते हैं हाइट, सिंपल लैंग्वेज में। एडजेसेंट साइड को हम लोग बोलते हैं बेस, और अपोजिट साइड को सिंपली बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखिए जब हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इस एंगल के बारे में, तब ये होगा एडजेसेंट साइड और ये होगा अपोजिट। लेकिन जब इस एंगल के बारे में अगर हम बात करने लगे तो ये हो जाएगा अपोजिट साइड और ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड। समझ में आया बात? और ये सेम का सेम ही रहता है। मतलब ये सारा जो चीज है, सारा जो साइड है वो थीटा पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंगल ले रहे हैं। तो अगर थीटा ये है तो ये एडजेसेंट, ये अपोजिट। अगर ये थीटा है तो ये एडजेसेंट हो जाएगा और ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं साइन थीटा के बारे में। साइन थीटा के बारे में, तो साइन थीटा जो होता है, इसमें जैसे साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइट। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी बाय ए सी। अब ये आप लोग आगे जानिएगा कि साइन में ये ही क्यों लेंगे, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइट ही क्यों लेंगे, बेस बाय हाइट क्यों नहीं ले सकते। ठीक है, तो साइन थीटा का मतलब होता है ए बी बाई ए सी, यानी अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर को पी, इसको शॉर्ट में लिखते हैं बी, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं एच। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? पी बाई एच, पी बाई एच, ये याद करना है। साइन थीटा बराबर क्या होगा? पी बाई एच, ये याद करना है। ठीक है, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा जब बराबर, साइन थीटा जब पूछे तो सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल बटा जो हाइपोटेनस होगा वो। ठीक है, सामने वाला एंगल बटा हाइपोटेनस जो होगा वो। तो पी बाई एच, इसको शॉर्ट में बोलेंगे पी बाई एच। ठीक है, फिर आता है कॉस थीटा के बारे में। तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइट। कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइट। तो बेस क्या है हमारा? बी सी बाई हाइपोटेनस क्या है? ए सी। इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? बी बाई एच। इसको याद करना जरूरी है। साइन थीटा बराबर पी बाई एच और कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। ठीक है, अब आता है टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है? तो टैन थीटा टैन थीटा क्या होता है? तो टैन थीटा, सबसे पहले ये जान लीजिए कि टैन थीटा को हम लोग साइन बाई कॉस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे? पी बाई एच। यहाँ पे देखिए ए बी बाई ए सी, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ए बी बाई ए सी, और बाई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। अब इसको मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए क्या आएगा? ए बी बाई ए सी इक्वल्स टू इंटू ए सी बाई बी सी। तो ए सी और ए सी कट जाएगा। समझ में आया? ए सी और ए सी कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? ए बी बटा बी सी, यही बचेगा हमारा। समझ में आ रहा है? अब आगे, ये तो ऐसे निकला, लेकिन यहां से देखा जाए तो क्या आएगा? ए बी क्या है? ए बी क्या है? पी है। ए बी क्या है? पी है। और बी सी क्या है? बी सी क्या है? बी है। तो P बाई बी हमारा टैन थीटा आता है। यानी अगर सपोज हमको कह दिया कि ये जो साइड है वो 6 मीटर है और ये 3 मीटर है,
तो हम, और ये सपोज मान लेते हैं 9 मीटर मान लेते हैं। तो कहता है कि हमको साइन 30 डिग्री का एंगल बताइए, सॉरी थीटा का ही वैल्यू बताइए, साइन थीटा का हमको वैल्यू बताइए। यहाँ पे वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा कितना एंगल बना रहा है वो बताइए हमको। तो हम क्या करेंगे, ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा साइन थीटा का वैल्यू बताइए, साइन थीटा का वैल्यू बताइए। तो साइन थीटा पूछा मतलब p/h, साइन थीटा पूछा मतलब p/h। तो p कितना हमारा 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर, और h कितना हमारा 9 मीटर। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। तो क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो थीटा बराबर हमारा आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 2/3। एक्चुअली ये बहुत कम्प्लेक्स होगा, तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ तक आप लोग लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है। थीटा का आप लोग को वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इन्वर्स अभी आप लोग को पढ़ना नहीं है, अगले 12th में पढ़ना है, तो अभी आप लोग नहीं निकाल पाइएगा, तो इतना पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। थीटा बराबर वैल्यू निकाल सकते हैं। और सपोज हमसे पूछ दे कॉस बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है। कॉस थीटा बराबर b/h, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, b लिखते हैं, b/h। तो b/h, b कितना हमारा 3 मीटर और h कितना हमारा 9 मीटर। तो इसको जब काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा और ये बच जाएगा 1/3। तो फिर से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/3। देखिए यहाँ पे कॉस और थीटा मल्टीपल में नहीं होता है, ठीक है, मल्टीपल में नहीं होता है, लेकिन जब हम थीटा का जब वैल्यू निकालते हैं तो इसको इमेजिन करते हैं कि ये मल्टीपल में है, तो ये इस साइड चल जाएगा, लेकिन ये नीचे नहीं जाएगा। जैसे इसको हम लोग कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/3 हमारा आया है, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू 1/3 कॉस, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसको जब भी हम लिखेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/3, क्योंकि वैसे जब लिखेंगे वो गलत कहेगा, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर आता है हमसे tan थीटा पूछा, tan थीटा पूछा, tan थीटा हमको बताइए। तो tan थीटा बराबर क्या निकालते हैं, p/b निकालते हैं। tan थीटा बराबर क्या निकालते हैं, p/b। तो tan थीटा जब पूछा तो p/b होता है, p/b। p क्या है हमारा 6 मीटर और b क्या है 3 मीटर। तो क्या हो जाएगा 1 2, इधर हो जाएगा 2, सिंपली 2, tan थीटा बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि मीटर से मीटर कट जाएगा, और ये 1 से कट जाएगा, ये 2। तो ये क्या हुआ, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2, ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं अगले कॉसेक सेक और कॉट के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब इसको मिटा के हम शॉर्ट में लिख देते हैं p/b/h, ठीक है। आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग को इसमें का फॉर्मूला ज़्यादा याद करना पड़ेगा, क्योंकि यह पूरा आपके, अगर आप जेईई का तैयारी करना चाहते हैं या फिर आगे मैथ से पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो इसका पूरा फॉर्मूला आपको याद करना होगा, ठीक है। सपोज इसको h मान लेते हैं, इसको b और इसको p मान लिए, ये a है, b है एंगल और ये c एंगल है, ठीक है, p/b/h। अब यहाँ पे हमसे पूछा कि
कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा क्या होता है? तो कोसेक थीटा का मतलब होता है 1/sin थीटा। मतलब जो कोसेक थीटा होता है वो साइन के इन्वर्स होता है, मतलब साइन के उल्टा होता है। अगर साइन 1/2 है तो ये कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसी तरह कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर क्या आता है? 1/sin थीटा। तो आगे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? P/h। साइन थीटा क्या लिखते हैं? P/h। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? P/h। अब यहां से h ऊपर चल जाएगा और p नीचे हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा? h/p। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया? कॉसेक थीटा बराबर h/p। ठीक है, याद हुआ? समझ में आया? फिर आगे हमसे पूछा सेक थीटा। सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? ये कॉस के अपोजिट होता है, ये साइन का अपोजिट होता है और ये कॉस के अपोजिट होता है। ठीक है, तो कॉस यानी 1/cos थीटा। अब क्या लिख सकते हैं इसको? 1/cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? B/h। B/h। फिर यहां से h ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? h/b। तो सेक थीटा बराबर क्या हुआ? h/b। ठीक है, अब बारी आता है कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। पहला ये कि ये जिस तरह tan sin/cos के बराबर होता है, जिस तरह tan थीटा sin थीटा/cos थीटा के बराबर होता है, उसी तरह कॉट थीटा cos थीटा बटा sin थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? B/h। इसको क्या लिख सकते हैं? B/h। दिख रहा है? और फिर साइन थीटा का हम लोग क्या लिख सकते हैं? P/h। P/h। अब यहां से देखिए कि h और h कट जाएगा, बच क्या गया? B/p। ठीक है, तो cos थीटा बराबर cot थीटा बराबर B/p, या फिर cos थीटा जो होता है cot थीटा, ये 1/tan थीटा के बराबर होता है। या फिर आप यहां से भी देख सकते हैं कि हम tan थीटा बराबर क्या निकाले थे? P/b। P/b हम tan थीटा निकाले थे, और यहाँ पे क्या आ रहा है? B/p। उल्टा आ रहा है, तो ये किसके बराबर होगा? 1/tan थीटा के बराबर होगा। ठीक है, सो हम एक जगह इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। आप लोग याद कर लीजिए पहले इसको, फिर आगे हम नोट कर लीजिए, आगे फिर पाएंगे। ठीक है, और थोड़ा आप लोग को साइन कॉस टैन का, साइन कॉस टैन इन सब का, सेक कॉसेक कॉट का 90 तक का वैल्यू याद करना होगा। मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये सब याद करना होगा। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/h। आप लोग के बुक में होगा साइन कॉस टैन का इस सब का वैल्यू, कितना डिग्री पे कितना वैल्यू होता है, वो सब आपको याद करना होगा। ये मैं अलग से लिख देता हूँ, वो आप लोग नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। कॉस थीटा बराबर होता है B/h, और टैन थीटा बराबर होता है P/b। कॉसेक थीटा बराबर होता है H/p, और ये कितना के बराबर होता है? 1/sin थीटा के बराबर होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, फिर सेक थीटा बराबर होता है H/d, और ये कितना के बराबर होता है? 1/cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये सब जरूर याद रखिएगा ये सब। फिर कॉट थीटा बराबर होता है B/p, जो कि किसके बराबर होता है? 1/tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा।
ठीक है, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। अब आते हैं एक एग्जाम्पल पे। एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जाम्पल निकाल लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन है, अगर आप लोगों के पास बुक है तो निकाल लीजिए या फिर क्वेश्चन सुन लीजिए। गिवन tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3, इसको मिटा देता हूँ मैं अब। क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर 4/3। क्या लिखा हुआ है, tan थीटा बराबर 4/3। और इसमें हम लोग को इसके थ्रू इससे हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, tan तो दिया हुआ है, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो tan थीटा का मतलब हम लोग क्या जाने थे, tan थीटा किसको बोल सकते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। P/B तो हम लोग क्या बोलते हैं, tan थीटा बोलते हैं। P/B को tan थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये किसके बराबर होगा, 4k/3k के बराबर होगा। अब यहाँ पे k क्या है, यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर ये दिया था और tan थीटा बराबर P/B होता है, तो इस दोनों को इक्वल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम k से मल्टीपल क्यों किए, ठीक है, क्यों किए, तो सपोज मानिए कि एक 15 नंबर है और एक 9 नंबर दिया हुआ है, 15 और 9 दो नंबर दिया हुआ है, इसको कह रहा है रेशियो निकालिए। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 15/9 लिखेंगे, फिर इसको हम लोग काट भी सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे 5/3। लेकिन हमको नंबर क्या दिया हुआ था, 15/3, 15 और 9 दिया हुआ था। तो हम लोग को ये नंबर लाने के लिए हम 5k और 3k लिख सकते हैं, क्योंकि अगर सपोज यहाँ पे 3 अगर k इक्वल्स टू यहाँ पे 3 हो तो 3 15 हो जाता और ये 9 हो जाता। तो हम लोग को अगर k का वैल्यू पता नहीं तो कम से कम k तो लिख सकते हैं, तो 4k/3k लिख सकते हैं। हम लोग को इसका एग्जैक्ट वैल्यू इस सब का पता नहीं है, ये दिया हुआ है 4, क्योंकि tan थीटा बराबर p होता है, तो p इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 4 और इसको 3। हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, ना मीटर दिया, ना सेंटीमीटर दिया, ना किलोमीटर दिया है, तो हम लोग को इसको k से मल्टीपल कर देते हैं। समझ में आया। अब आता है पॉइंट कि साइन थीटा और कोस थीटा इस सब का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ना हमको थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ना हमको एच का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग को साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पहले पढ़ चुके हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हम लोग को कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही कहता है हम लोग को। उसी तरह हम लोग को H का वैल्यू निकालना है, तो AC बराबर क्या है, H का स्क्वायर इक्वल्स टू H का स्क्वायर इक्वल्स टू AB क्या है 4k प्लस BC क्या है 3k। ठीक है, H स्क्वायर इक्वल्स टू 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर लिख सकते हैं, दिख रहा है आप लोग को। अब आगे थोड़ा और इधर से लिखते हैं। अब आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, H इज इक्वल्स टू रूट अंडर 4k का सॉरी इसको जब मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 16k का स्क्वायर प्लस 9k का स्क्वायर। तो H इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 25k का स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5k। तो हमारा H इक्वल्स टू क्या आया 5k आया, 5k। तो अभी तक हम क्या जाने कि tan थीटा बराबर क्या, सॉरी साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H होता है, साइन थीटा बराबर P/H होता है।
तो P का वैल्यू क्या है 4K, H का वैल्यू क्या है 5K। तो ये हमारा हो गया साइन थीटा का वैल्यू। फिर पूछता है कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या बताते हैं, कॉस थीटा बराबर B/H। तो B कितना है यहाँ पे 3K बाई H क्या है 5K। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर कॉस थीटा का। फिर पूछता है कि सेक थीटा का वैल्यू बताइए। ठीक है, सेक थीटा का वैल्यू बताइए। तो सेक थीटा किसके बराबर होता है 1/cos थीटा के बराबर होता है, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, चाहे पहले इस पे बता दें, cos थीटा के बराबर होता है 1/cos थीटा के। तो 1/3K/5K लिखेंगे हम। अब 5K यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5K/3K, इस तरह निकाल सकते हैं। या फिर हम लोग क्या जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है H/B। cos थीटा बराबर B/H, सेक थीटा बराबर H/B। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H/B इज इक्वल्स टू H क्या दिया हुआ है 5K और B क्या दिया हुआ है 3K। तो 5K/3K cos थीटा का वैल्यू आया, यहाँ पे भी 5K/3K और यहाँ पे भी 5K/3K आया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग कोसेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा और हमारा इसको क्या लिख सकते हैं हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 4K/5K। अब यहाँ से 5K ऊपर चल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5K/4K। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर इसको हम लोग फिर से काट सकते थे, काट के भी आंसर दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। फिर आता है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है H/P, साइन थीटा बराबर P/H और कोसेक थीटा बराबर H/P। ठीक है, तो H/P, तो H का वैल्यू क्या है 5K और P का वैल्यू क्या है 4K। तो यहाँ पे भी 5K/4K आया और यहाँ पे भी 5K/4K आया। ठीक है, अब आगे कॉट थीटा आता है। तो कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा और tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को क्या लिखे थे हम लोग 4K/3K लिखे थे। तो यहाँ से 3 के ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 3K/4K, ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर हम लोग कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं B/P, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं B/P, tan थीटा को क्या लिखते हैं P/B, tan थीटा इज इक्वल टू P/B और cot थीटा इज इक्वल टू B/P। तो यहाँ से B कितना 3K और P कितना है 4K। तो यहाँ पे भी देखिए 3K/4K आया और यहाँ पे भी 3K/4K आया। तो आप जिससे मर्जी उससे निकाल सकते हैं, आपको जो याद हो अच्छा उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का सारे क्वेश्चन आपके बुक में है और इसमें से आप इस क्वेश्चन पे बेस्ड आपका फर्स्ट एक्सरसाइज बन जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, इसी के आगे कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, हाँ अलग अलग एंगल का वैल्यू निकाल के देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग का होमवर्क ये है कि फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है और एक एग्जाम्पल को बनाना है। ठीक है, दूसरा ये कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है ताकि आपके दोस्तों को भी कुछ सपोर्ट हो सके। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर एंड जय हिंद। ठीक है।